दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल करोड़ों लोग पूरे भक्ति और उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? क्यों हर घर, हर गली में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है? ये सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, शिक्षा और आत्मबोध की कहानी है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वो देवता जो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। उनकी पूजा के पीछे छिपी है एक गहरी पौराणिक कथा, उनका जन्म, उनका त्याग और उनका आशीर्वाद। और इन्हीं कथाओं से हमें मिलता है जीवन का सबसे बड़ा संदेश। धैर्य, श्रद्धा और विवेक से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि गणेश चतुर्थी आखिर किसका पर्व है? ये पर्व है भगवान गणेश का, जिन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक और मंगल मूर्ति कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार मां पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से मिट्टी ली और एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और इस तरह जन्म हुआ गणेश जी का। मां ने उन्हें दरवाजे पर पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। तभी शिवजी वहां आ गए। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि मां ने आज्ञा दी थी। नतीजा ये हुआ कि दोनों में युद्ध हुआ और शिवजी ने क्रोध में आकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। तब शिवजी ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी को पुनः जीवित किया और इस तरह गणपति बने गजानन। उसी समय देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पूजा में सबसे पहले स्मरण तुम्हारा होगा, तुम ही होगे विघ्नहर्ता और सब मंगल के दाता। और इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, जिसका अर्थ है हे गणेश जी, हमारे विघ्न हर लो और हमें सफलता दो। और यही वजह है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार इतना खास है। आज की हमारी कहानी रतनपुर गांव की है, जहां एक किसान परिवार गणेश चतुर्थी के उत्सव से न सिर्फ भक्ति बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव पाता है। और यही संदेश एक छोटे से गांव रतनपुर में भी एक परिवार को मिला, जहां गणेश चतुर्थी का उत्सव उनकी किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। बरसात का मौसम अपने अंतिम दौर में था। आकाश में कभी घने बादल छा जाते तो कभी अचानक धूप निकल आती। चारों तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली रहती। रतनपुर गांव मानो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। गांव में ज्यादातर घर कच्ची ईंटों और मिट्टी से बने थे। छत पर खपरेल की टाइलें। हर घर के बाहर तुलसी का चौरा और बगल में लकड़ी की बैलगाड़ी खड़ी रहती। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छाया में लोग दोपहर में बैठकर बातें करते। दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई देती, टन टन, और वह ध्वनि पूरे गांव को एक लय में बांध देती। सुबह होते ही बैलों की घंटियों की आवाजें सुनाई देती। किसान अपने हल और बैल लेकर खेतों की ओर निकल जाते। उन खेतों में फैली हरियाली, कहीं पर धान की फसल, कहीं पर बाजरे की लहरें, तो कहीं खाली पड़े खेत, सब मिलकर किसान की जिंदगी की तस्वीर बताते। इन्हीं खेतों के मालिक थे गंगाराम। भोर होते ही वह उठता, चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ झलकती। हाथ में पुराना फावड़ा, कंधे पर गमछा डालकर वह खेत की ओर निकल जाता। पत्नी कमला घर के आंगन को लीप पोत कर साफ करती और चूल्हे पर रोटियां सेंकती। धुएं की हल्की महक पूरे घर में फैल जाती। छोटा बेटा मोहन खेत की मेड़ पर बैठकर गाय भैंसों को चारा डालता। उसके हाथों में अभी मेहनत की कठोरता नहीं आई थी। मासूमियत अब भी बाकी थी। उसकी आंखों में खेतों की हरियाली देखकर सपने जागते थे। शाम ढलते ही पूरा गांव फिर से जिंदा हो उठता। बच्चे मिट्टी के ढेले खेलते, औरतें कुओं पर पानी भरतीं और दूर से मंदिर की आरती की आवाज आती, जय गणेश देवा। दियों की लौ के साथ गांव के हर घर में थोड़ी सी रोशनी और थोड़ी सी उम्मीद जगमगाने लगती। लेकिन इस सुंदर दृश्य के पीछे गंगाराम का दिल टूटा हुआ था। खेत दिखते तो थे, मगर किस्मत से उसकी फसल बार बार बिगड़ जाती थी। बाहर से वह रतनपुर का एक साधारण किसान था, पर भीतर से एक टूटी हुई आत्मा। रतनपुर के खेतों में इस बार बारिश देर से आई थी। बीज बो तो दिए गए थे, पर पानी की कमी ने फसल को आधा ही भरने दिया। गंगाराम के माथे पर पसीना सिर्फ मेहनत का नहीं, चिंता का भी था। खेत में खड़ा होकर वो सूखी बालियों को देखता और मन ही मन सोचता, भगवान गणेश, अब की बार कुछ चमत्कार करो। घर लौटते वक्त वो बार बार उसी पुराने ख्याल में खो जाता। उसकी पत्नी कमला चौखट पर बैठी रहती, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलकती। घर का छोटा आंगन सुनसान और खाली बर्तन जैसे उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हों। एक दिन दोपहर को अचानक गांव के 2 कर्जदार उसके दरवाजे पर आ धमके। उनकी आवाज कड़क थी, गंगाराम, कब तक भागेगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है, अब तो चुका भी नहीं पाएगा। गंगाराम ने हाथ जोड़ते हुए कहा,
भाइयों, थोड़ी मोहलत दे दो, फसल कटने तक इंतजार कर लो। लेकिन वे हंस पड़े। फसल? तेरे खेत में तो घास तक नहीं उगी है। मोहलत चाहिए तो कोई जमानत दे, वरना तेरी झोपड़ी और ये गाय हम ले जाएंगे। उनकी बातें सुनकर कमला के चेहरे पर अपमान के आंसू छलक पड़े। छोटे बेटे मोहन ने मासूमियत से पूछा, बाबा, ये लोग हमारी गाय क्यों ले जाना चाहते हैं? माँ तो रोज दूध निकालती है। गंगाराम ने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन मन भीतर तक टूट गया। पड़ोसी दरवाजे पर खड़े तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग धीरे से बड़बड़ाए, देखो, इतना सीधा साधा है, लेकिन कर्ज का बोझ डुबो देगा इसे। गरीब की यही हालत होती है। दूसरे ने ताना मारा, अरे गणेश चतुर्थी की तैयारी क्या करेगा, पहले घर बचा ले। ये ताने गंगाराम को भीतर तक चुभ गए। उसे लगा जैसे पूरा गांव उसकी गरीबी पर हंस रहा हो। शाम को जब गांव का मंदिर बजते घंटे और ढोल की आवाज से गूंजा तो गंगाराम का मन और भारी हो गया। वो सोचने लगा, गणेश जी सबकी विघ्न दूर करते हैं, पर मेरे घर में तो विघ्न ही विघ्न है। आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी? उस रात परिवार चुपचाप बैठा रहा। रोटी आधी थी, आंसू पूरे। लेकिन उस अंधेरे में भी कमला ने धीरे से कहा, गंगाराम, हिम्मत मत हारना। गणेश चतुर्थी आने वाली है, शायद वही हमें राह दिखाएं। उसकी ये बात एक उम्मीद की तरह दिल में उतर गई, लेकिन अपमान का बोझ अब भी गंगाराम के कंधों पर भारी था। रतनपुर में उस दिन का सूरज ढल चुका था। खेतों से लौटने वाले किसानों के बैलों की घंटियों की धीमी धीमी झंकार सुनाई दे रही थी। गांव का वातावरण शांत था। बस कहीं कहीं से चूल्हे पर जलती लकड़ियों की चटक सुनाई पड़ रही थी। गंगाराम का घर, जो मिट्टी की दीवारों और खपरैन की छत से बना था, उस समय हल्की लालटेन की रोशनी में डूबा हुआ था। कमला चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेक रही थी। मोहन को उसने खिला पिलाकर सुला दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। गंगाराम खाट पर चुपचाप लेटा हुआ छत की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि अपमान और चिंता के बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर तक दोनों में खामोशी रही। फिर कमला ने धीमे स्वर में कहा, सुनो जी, आज जो चौधरी जी ने सबके सामने ताने दिए, वो मेरे दिल को चीर गए। अब कब तक ये सब सहते रहेंगे? गंगाराम ने आ भरते हुए कहा, कमला, मैं क्या करूं? मेहनत तो दिन रात करता हूं, पर भगवान जाने क्यों फसल बार बार हाथ से निकल जाती है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, गांव वाले अब इज्जत भी नहीं देते। कमला कुछ देर चुप रही, फिर कांपते हुए स्वर में बोली, एक रास्ता है, अगर तुम मानो तो। गंगाराम ने उसकी ओर देखा। क्या? कमला की आंखों में आंसू भर आए। ये घर बेच देते हैं, जो थोड़ा बहुत मिलेगा उससे कर्ज चुका देंगे, फिर कहीं छोटे से झोपड़े में रह लेंगे, पर कम से कम ये रोज रोज का अपमान तो खत्म होगा। गंगाराम का चेहरा एकदम बदल गया, उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, कमला, ये घर, ये तो हमारे बाप दादाओं की निशानी है। यहीं मोहन ने पहला कदम रखा था, यहीं हमारी खुशियां और दुख गुजरे हैं। इसे बेच देना मतलब सब कुछ बेच देना। ये घर सिर्फ मिट्टी की दीवारें नहीं, हमारी आत्मा है। कमला की आवाज भर्रा गई। तो फिर हम क्या करें? रोज कर्जदारों की गालियां सुने? मोहन बड़ा हो रहा है, उसे भी तो समाज में सिर उठाकर जीना है। अगर अपमान ही उसकी पहचान बन गया तो? कमरा भारी खामोशी में डूब गया। लालटेन की लौ हवा से कांप रही थी। दोनों के दिल में दर्द था। गंगाराम ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपककर जमीन पर गिरने लगे। कमला ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूं, ये घर तुम्हारे लिए सब कुछ है, पर सोचो, कहीं घर बचा भी रहा और हम टूट गए तो? हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि कोई रास्ता निकले। कल गणेश चतुर्थी है, शायद वही हमें राह दिखाएं। उसकी ये बात एक उम्मीद की तरह दिल में उतर गई, लेकिन अपमान का बोझ अब भी गंगाराम के कंधों पर भारी था। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी को आगे बढ़ाएं, आप हमें बताइए, अगर आप गंगाराम की जगह होते तो क्या करते? कर्ज चुकाने के लिए घर बेच देते या बप्पा पर भरोसा रखते? अपनी राय कमेंट में लिखिए। रतनपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा था। गांव के मंदिर में सजावट शुरू हो चुकी थी। हर गली से बच्चों की हंसी, फूलों की खुशबू और ढोल की धीमी थाप सुनाई देने लगी थी। इसी माहौल में किसान गंगाराम का छोटा बेटा मोहन भी अपने मन में उत्साह से भरा हुआ था। दिन भर जब पिता खेत में जाते और मां घर का काम करती, तब मोहन अक्सर पास के तालाब तक भागता, जहां कारीगर लोग गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां बना रहे थे। उसकी आंखों में चमक होती,
वो बड़ी श्रद्धा से देखता कि कैसे साधारण मिट्टी धीरे धीरे भोले, सरल और मुस्कुराते गणपति बप्पा का रूप ले रही है। एक दिन मोहन ने कारीगर से पूछा, चाचा, ये गणपति बप्पा कौन है? सब लोग इन्हें इतना क्यों मानते हैं? कारीगर मुस्कुराकर बोला, बेटा, गणपति विघ्नहर्ता हैं। मतलब जो भी संकट हो, जो भी दुख हो, बप्पा उसे दूर कर देते हैं। बस सच्चे मन से उनका नाम लो। मोहन की आंखें चमक उठीं। वो दौड़कर घर आया और पिता गंगाराम के गले से लिपट कर बोला, बाबा, हमें भी अपने घर गणपति बप्पा को लाना है। वो हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। गंगाराम और कमला ने एक दूसरे की ओर देखा। हालात खराब थे, कर्ज का बोझ था, घर बेचने तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में बेटे की मासूम जिद सुनकर दोनों की आंखें भर आईं। कमला ने मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गणपति जी को दिल में बसाना ही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन मोहन का विश्वास अडिग था। वो रोज मंदिर जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, आप मेरे बाबा के दुख जरूर दूर करना। उसकी मासूमियत और दृढ़ विश्वास ने घर के अंधेरे माहौल में आशा की एक छोटी सी रोशनी जगा दी थी। रतनपुर में गणेश चतुर्थी का दिन आ पहुंचा। गांव के हर घर में उत्सव की हलचल थी। कहीं रंगोली बन रही थी, तो कहीं फूलों की मालाएं गूंथी जा रही थीं, तो कहीं बच्चे ढोलक और थाल सजाने में लगे थे। लेकिन गंगाराम के घर में साधन नहीं थे। फिर भी कमला ने तय किया, भक्ति धन से बड़ी होती है। उन्होंने मिट्टी के छोटे से गणेश जी की मूर्ति घर के आंगन में रखी। मोहन ने तालाब से लाए 2 सफेद पत्थरों पर फूल बिछाए और पास ही एक दिया जलाया। छत पर टंगा एक पुराना लाल कपड़ा उन्होंने झाड़कर पंडाल जैसा टांग दिया। गंगाराम, जिनके चेहरे पर अक्सर चिंता की रेखाएं रहती थीं, उस दिन थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर धीरे धीरे मंत्र उच्चारण किया, ओम गण गणपतये नमः। कमला ने व्रत रखने का संकल्प लिया। सुबह से शाम तक वे फलाहार करतीं और हर रात मोहन के साथ बैठकर आरती गातीं। आरती के समय मोहन की नन्ही हथेलियां दीपक पकड़तीं। उसकी मासूम आवाज गूंजती, जय गणेश, जय गणेश। पूरे 10 दिन घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले केवल चिंता और चुप्पी छाई रहती थी, वहां अब रोज भक्ति, भजन और बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी थी। पड़ोसी भी हैरान थे कि इतने तंगहाल परिवार के घर से भी इतना आध्यात्मिक उल्लास क्यों झलक रहा है। गांव वाले कहते, गंगाराम, तेरे घर में तो सच में बप्पा आकर बैठ गए हैं। तुम्हारे दुख अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। और सचमुच उन 10 दिनों में गंगाराम और कमला ने जाना कि भक्ति केवल ईश्वर की पूजा नहीं, बल्कि मन को साहस देने का एक मार्ग है। गणेशोत्सव के 10 दिन पूरे हुए। ढोल ताशे की गूंज, बच्चों की हंसी और आरती के स्वर धीरे धीरे थम गए। गांव में हर कोई विसर्जन की तैयारी में जुटा था। गंगाराम के घर में भी छोटा सा विसर्जन हुआ। मोहन ने भावुक होकर मूर्ति को तालाब तक पहुंचाया और मासूम आंखों से कहा, गणपति बप्पा, जल्दी वापस आना और हमारे घर के सारे दुख ले जाना। कमला की आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, अब कोई राह दिखाओ। लेकिन पूजा पूरी होने के बावजूद हालात में कोई बदलाव नहीं आया। कर्जदार रोज दरवाजे पर दस्तक देने लगे। गंगाराम, अब बहाने मत बनाओ, जो उधार लिया है चुकाओ। इतना समय हो गया, आखिर पैसा कहां से लाओगे? पड़ासी भी ताने कसते, पूजा पाठ करने से पेट नहीं भरता, पहले खेत संभालो फिर भगवान की सोचो। गंगाराम का मन टूटा जा रहा था। दिन रात सोचते कि घर कैसे बचाएं। खेत तो पहले ही गिरवी था, अब घर बेचने की बातें कानों में गूंजती। कमला और गंगाराम रात को चौखट पर बैठे लंबी लंबी सांसें लेते रहते। मोहन पास ही सोया होता और उसके मासूम चेहरे को देखकर दोनों की आंखें और नम हो जाती। तनाव बढ़ता गया, समाधान कहीं दिखाई नहीं दिया। भक्ति ने उन्हें सहारा तो दिया था, लेकिन रोजमर्रा की जंग और भी कठिन हो चली थी। गांव वालों को लगने लगा कि गंगाराम की परीक्षा अभी बाकी है और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। गणेशोत्सव का समापन हो चुका था। विसर्जन के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। गंगाराम और कमला सोच रहे थे, पूजा भी कर ली, व्रत भी किया, फिर भी हालात क्यों नहीं बदल रहे। घर के कोने कोने में निराशा थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मोहन ने विसर्जन से पहले गणपति जी के कान में फुसफुसाकर एक मासूम गुजारिश की थी, बप्पा, आप चाहे चले जाओ, पर पापा माँ का दुख जरूर दूर करना। दोस्तों, आपके हिसाब से बच्चे की मासूम प्रार्थना भगवान तक जल्दी पहुंचती है या नहीं?
कमेंट करके बताइए। उस रात कमला को एक अद्भुत सपना आता है। गणेश जी मुस्कुराकर कहते हैं, मैं सीधे संकट हरने नहीं आया, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं। संकट मिटाना तुम्हारे साहस और कर्मों पर है। सुबह उठते ही कमला ये सपना गंगाराम को बताती है। गंगाराम को अचानक बरसों पुराना विचार याद आता है, खेत के पास पड़ी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का। अब तक उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन इस बार उन्हें विश्वास था कि यही बप्पा का वरदान है। गंगाराम तुरंत काम में जुट जाते हैं। शुरुआत कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगती है। बंजर जमीन से पहली फसल निकलती है और उसी से उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। कुछ ही महीनों में गंगाराम की मेहनत रंग लाई। बंजर जमीन जो कभी बेकार समझी जाती थी, अब हरी भरी फसल से लहलहा रही थी। गांव वाले हैरान थे। गंगाराम तो हार मान चुका था, ये अचानक कैसे बदल गया। धीरे धीरे फसल बिकने लगी और जो थोड़ा थोड़ा पैसा आता गया, उससे गंगाराम ने साहूकार का कर्ज चुकाना शुरू किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये परिवार इतना जल्दी संभल जाएगा। फिर वो दिन आया जब गंगाराम ने साहूकार को आखिरी किश्त चुका दी। साहूकार ने कागज फाड़कर कहा, अब तुम्हारा घर और जमीन सिर्फ तुम्हारी है। कमला की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और राहत के थे। मोहन मासूम हंसी के साथ बोला, देखा मां, मैंने बप्पा से कहा था, वो हमारी सुनेंगे। गंगाराम का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। गांव में फिर से उनका सम्मान लौट आया। लोग कहने लगे, सच है, गणपति सीधे संकट नहीं हरते, लेकिन सही रास्ता जरूर दिखा देते हैं। इस तरह कर्ज चुक गया, घर बच गया और परिवार का सम्मान लौट आया। पूरी कहानी यही सिखाती है कि भगवान चमत्कार से ज्यादा साहस और विवेक का वरदान देते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है असली चमत्कार मेहनत है या भगवान का आशीर्वाद? कमेंट में बताइए। दोस्तों, इस पूरी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि गणेश चतुर्थी केवल उत्सव नहीं है, ये विश्वास का पर्व है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर श्रद्धा और विश्वास कायम रहे तो हर संकट टल जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे जीवन से अड़चनें दूर कर देते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, गणेश जी का कौन सा रूप आपको सबसे प्रिय लगता है? बाल गणेश, सिद्धि विनायक या गजानन? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल कहानी टेल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी भक्ति और जीवन से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।